अखिलेश की सरकार से उठ चुकी है। उनके पिताजी कह के गए थे यहाँ पे टाउन हॉल पे खड़े हो गए कि मैं स्मार्ट सिटी दूंगा, ये स्मार्ट सिटी है। अरे साहब आप रोडवेज का अड्डा देख लीजिए, आपको कश्ती डालनी पड़ेगी जब बारिश होती है। ये विकास है। कौम के वोट 19% और हमारे MLC है 5-7% लोग, उनके MLC है 15। अखिलेश जी बताएं कि 7% वालों के MLC 15 होंगे, 19% वालों के कुल 5 ही रह जाएंगे। यह हिस्से हक की बात है, हक की बात ओवैसी साहब करते हैं। कौन सा आंदोलन है उनके, क्या कहते हैं, आंदोलन के लिए उन्होंने किसान यूनियन का फाड़ करवा दिया राकेश टिकैत जी ने से। तो असदुद्दीन साहब 100 सीटों पर नहीं, हम ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। 100 सीटों की तैयारी तो हमारी 8 महीने पहले की थी, अब तो हमारी और तैयारी बढ़ चुकी है और भी ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। और अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं आगे आने वाले सालों में वसीयत के AIM की सरकार को, तुम आज के बच्चे सरकार बनाने के लिए पूरा योगदान कर। जनता का मूड इस साल हो गया है कि हम चेंजिंग लाएंगे साहब, और चेंजिंग होगी। अब अपने क्या कहते हैं पद लेके और बैठ गए, क्या कहते हैं समाजवादी और BSP संभल की जनता के लिए कुछ काम नहीं करा। मुशीर तरीन की बात कर रहे हैं। मुशीर खां तरीन साहब पहली मर्तबा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या जनता मौका देगी उन्हें? अरे साहब क्यों मौका न देने की है? जनता उग चुकी है यहाँ से। 40 साल के MP से उग चुकी है, 30 साल के MLA से उग चुकी है, इस सरकार से उग चुकी है। 89 से लेकर 2012 तक की अखिलेश की सरकार से उग चुकी है। उनके पिताजी कह के गए थे यहाँ पे टाउन हॉल पे खड़े हो गए कि मैं स्मार्ट सिटी दूंगा, ये स्मार्ट सिटी है। कैसे ADM संभल बैठते थे, UP के सबसे पहले थे, उठा के भेज दिया। आप कहते हो कि बदलाव नहीं चाहती जनता, बदलाव चाहती है। मुशीर खां तरीन विकास के लिए संघर्ष करा है। मुशीर खां तरीन ने सड़कों पे खड़े होकर हर आवाज़ उठाई है संभल की जनता के लिए। किसने आवाज़ उठाई यहाँ पे? सब अपने क्या कहते हैं पद लेके और बैठ गए, क्या कहते हैं समाजवादी और BSP संभल की जनता के लिए कुछ काम नहीं करा। लेकिन सर चाहे हम बसपा की बात करें तो बसपा के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं हारता हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये पहली बार लड़ रहे हैं, वो 30 सालों से जीतते आ रहे हैं, तो सर जीतते हुए विधायक के साथ जाएगी ना जनता? तो देखिए साहब ये कोई ज़रूरी है 30 साल से जीतते हुए आ रहे हैं तो जीतते हुए विधायक के साथ जाएगी। जनता का मूड इस साल हो गया है कि हम चेंजिंग लाएंगे साहब, और चेंजिंग होगी। आप ये देखेंगे इंशाल्लाह आपकी और मेरी ज़िंदगी रही तो संभल में चेंजिंग देखने को मिलेगी। और अगर मैं मर भी जाऊँ तो मैं आगे आने वाले सालों में वो लिख कर जाऊँगा अपने वसीयत के AIM की सरकार को, तुम आज के बच्चे सरकार बनाने के लिए पूरा योगदान कर दो। सर 100 सीटों पर तो लड़ रहे हैं, 100 सीटों पर लड़कर कैसे सरकार बना पाएंगे? अरे साहब 100 सीटों पर लड़कर क्यों सरकार न बनाने के हैं? आप ये देखिए जब 46 सीटों पे बहन जी की सरकार बन सकती है BJP के सहयोग से, तो असदुद्दीन साहब 100 सीटों पे नहीं, हम ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। 100 सीटों की तैयारी तो हमारी 8 महीने पहले की थी, अब तो हमारी और तैयारी बढ़ चुकी है और भी ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं? बिल्कुल 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं हम। सर अभी बीते दिनों पहले राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी BJP के B टीम है, चाचा जान है ना? तो अब संभल में आ रहे हैं ओवैसी जी, क्या कहने वाले हैं? वो कहते हैं संभल में आकर इस चीज़ का जवाब दूंगा। अरे साहब राकेश टिकैत जी तो जो चाहे वो कह देते हैं। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस के सिपाही थे। आपको मालूम है दिल्ली पुलिस में इन्होंने अपने पिताजी के साथ क्या करा था? वो भी तो एक किसानों के बेटे थे। आज ये संघर्ष कर रहे हैं, कल BJP के लिए इन्होंने वोट करा था, परसों दिल्ली पुलिस के खिलाफ हंगामा करके बेकसूरों के साथ क्या करा था, उन सिपाहियों के साथ सबको मालूम है उनके बारे में। वो राकेश टिकैत जी किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, AC में बैठे हुए हैं। अगर AC में बैठे रहते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए होते हैं तो सड़क पे आ जाते हैं साहब। उनका कौन सा आंदोलन है? उनके क्या कहते हैं आंदोलन के लिए उन्होंने किसान यूनियन का फाड़ करवा दिया राकेश टिकैत जी ने। वो तो किसान आंदोलन है, तो किसान सर AC में नहीं बैठ सकता? अरे संघर्ष तो करिए, AC में बैठ सकता है। हम किसानों के साथ हैं, किसानों की मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन राकेश टिकैत जी के बोलों के साथ नहीं है हम। अच्छा, तो एक चीज़ और सर, अगले दिन ही CM योगी का दौरा संभल में होने वाला है, अखिलेश यादव का भी दौरा होने वाला है, तो जनता जाएगी उनके साथ? क्या लग रहा है? देखिए ये तो जनता का मूड है, हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं और माशाल्लाह कार्यकर्ता हमारे ओवैसी साहब ब्रीफ करेंगे कार्यकर्ताओं को, और हम ओवैसी साहब की सभा के लिए हम ब्रीफ कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे ओवैसी साहब की सभा में। सर MIM को ज्वाइन करने की क्या खास वजह थी? सिर्फ उनके आपने स्पीच सुनी है इसलिए आप चले गए, या और कोई वजह है इसकी? देखिए हम सोशल एक्टिविस्ट थे और हम सोशल वर्किंग का काम करते थे। आपको याद होगा हाथरस की घटना हुई, वो और राहुल गांधी जी भी वहाँ पे पहुँचे, जैन जी भी वहाँ पे पहुँचे।
अखिलेश जी भी की पार्टी भी वहाँ पे पहुँची साहब। जब उस कांड होता है दिल्ली में राबिया के साथ, तो वहाँ पे ये नेता कहाँ सो रहे थे? वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष कलीमुल हफीज साहब बोलते हैं। क्या इसमें भी भेदभाव होगा? हमें इनकी नीति पता चल गई कि ये वहाँ पे एजिटेशन भी जो करते हैं, वहाँ पे जो जाते हैं, तो ये धर्म के आधार पे जाते हैं क्या? ये वहाँ पे भी क्या वो लड़की नहीं थी? क्या इनके पास कन्याओं का सम्मान नहीं है? कन्या सब बराबर है क्या? गए राहुल गांधी जी? क्या गए अखिलेश जी? क्या गए जयंत जी? गए क्या? किसी ने उसके परिवार को साथ ना दी? क्या उसके परिवार से मिले? सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के लोग गए, वहाँ पे जाके कहा तो मुकदमा लिखा गया है उसके साथ। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हैं। 100 सीटों पर ओवैसी साहब भी लड़ रहे हैं। कितनी 100 सीटों में से कितनी सीटें जीत सकते हैं? देखिए साहब, मिशन तो हमारा 100 सीटों से भी ज़्यादा लड़ने का है। और आप मानिए कि ये यहाँ का यूपी का कौम जाग चुकी है। असदुद्दीन साहब के हाथों को मजबूत करना है, असदुद्दीन साहब की पार्टी को मजबूत करना है, और मजबूत वो हो चुकी है। इंशाल्लाह हम बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल के लाएंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल के। ओवैसी जी आ रहे हैं, कह रहे हैं हम हिस्सेदारी की बात करते हुए आ रहे हैं, तो ऐसी क्या हिस्सेदारी चाहिए आप लोगों को? बिल्कुल हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए साहब। 19% वोट, कौम के वोट 19%, और हमारे एमएलसी हैं 7% लोग, उनके एमएलसी हैं 15। अखिलेश जी बताएं कि 7% वालों के एमएलसी 15 होंगे, 19% वालों के कुल 5 ही रह जाएंगे? यह हिस्से हक की बात है। हक की बात ओवैसी साहब करते हैं। हमारी पार्टी में देखिए, हमने अभी तक जो भी वो कर रहे हैं, हमारी पार्टी में सभी समाज जुड़ा है। हम सब समाज की बात करते हैं, हम बराबरी की बात करते हैं, पिछड़े लोग, दबे कुचले लोगों की बात करते हैं। हम एक पार्टी की बात नहीं करते, हम सब की बात करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब हक की बातों को बोलते हैं, हक मानते हैं। वो हर कौम के दबे कुचले लोगों को चाहते हैं कि उन्हें उनका हक मिले। सर ये तो सिर्फ बोलते हैं, सबका हक की बात करते हैं, लेकिन सीएम योगी हो या पीएम मोदी हो तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं। देखिए, बिल्कुल सबका साथ, सबका विकास की बात होती है साहब योगी जी की, लेकिन धरातल पे तो पूरे नहीं उतरते। पूरे नहीं उतरते। नंबर 1 बनाने की बात करती है, उन्होंने नंबर 1 बन गया है उत्तर प्रदेश। साहब मैं तो इस बात को नहीं मानता कि नंबर 1 उत्तर प्रदेश। आप ये देखिए, क्या बेरोजगारी ख़त्म हो गई? आप बता दिए कि योगी जी की सरकार 2017 से है, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? वो आपके संबल में आ रहे हैं, विकास गिनाएंगे संबल में आकर? वो सीएम है साहब, और क्या कहते हैं, वो अपने विकास जो उन्होंने करे हैं वो गिनाएंगे। जनता सब जानती है कि कितने विकास हुए हैं। योगी जी की तरफ से तो विकास हुए, कागजों पे तो विकास हुए, लेकिन धरातल पे विकास नजर नहीं आता। संबल में हुआ कितना विकास हुआ है? अरे साहब, आप रोडवेज का अड्डा देख लीजिए, आपको कष्ट डालनी पड़ेगी जब बारिश होती है। ये विकास है। संबल का हॉस्पिटल देख लीजिए, जाने के बाद में एक मामूली से बुखार आने के बाद भी रेफर कर दिया जाता है मुरादाबाद के लिए। बच्चा इस चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, जबकि 3rd वेव आने वाली है। क्या ये संबल का विकास है? करोड़ रुपए दिए तो हैं, कहाँ है वो? कहाँ है विकास? कहाँ है? 20 करोड़ रुपए है, मशीनरी लेके दे देते ना। कौन सी है? आपको एक जो है क्या कहते हैं, कोई मशीनरी भी अगर वहाँ पे हो, आप दिखा दीजिए। हद तो यह है कि कोरोना का पीरियड आपने देखा है, ऑक्सीजन तक की उपलब्ध नहीं थी। तो इस बार जनता मूड बना रही है एमआईएम की तरफ। जनता मूड बना रही है एआईएम की तरफ, और इंशाल्लाह ओवैसी साहब के नेतृत्व में यूपी में, और शौकत साहब के यूपी में नेतृत्व में इंशाल्लाह एआईएम अच्छा रिजल्ट निकाल कर लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस वक्त हम संबल में हैं। यहाँ पर आपने एमआईएम के कार्यकर्ता को सुना, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अपनी बात रखी है कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि 2022 में कितनी सीटें एमआईएम लेकर आती है और किसके साथ हिस्सेदारी करेगी, किसे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, जनता उग चुकी है यहाँ से, 40 साल के एमपी से उग चुकी है, 30 साल के एमएलए से उग चुकी है, इस सरकार से उग चुकी है, 89 से लेकर 2012 तक की अखिलेश की सरकार से उग चुकी है। उनके पिताजी कह के गए थे यहाँ पे टाउन हॉल पे खड़े हो गए कि मैं स्मार्ट सिटी दूंगा। ये स्मार्ट सिटी है कि इसे एडीएम संभल बैठते थे, यूपी के सबसे पहले थे, उठा के भेज दिया। आप कहते हो कि बदलाव नहीं चाहती जनता, बदलाव चाहती है। मुशीर खान तरीन विकास के लिए संघर्ष करा है। मुशीर खान तरीन ने सड़कों पे खड़े होकर हर आवाज़ उठाई है संभल की जनता के लिए। किसने आवाज़ उठाई यहाँ पे?
सब अपने क्या कहते हैं पद लेके और बैठ गए, क्या कहते हैं समाजवादी और बीएसपी संभल की जनता के लिए कुछ काम नहीं करा। लेकिन सर चाहे हम बसपा की बात करें तो बसपा के एक नेता हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं हारता हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये पहली बार लड़ रहे हैं, वो 30 सालों से जीतते आ रहे हैं, तो सर जीतते हुए विधायक के साथ जाएगी ना जनता। तो देखिए साहब, ये कोई ज़रूरी है 30 साल से जीतते हुए आ रहे हैं तो जीतते हुए विधायक के साथ जाएगी। जनता का मूड इस साल हो गया है कि हम चेंजिंग लाएंगे साहब, और चेंजिंग होगी। आप ये देखेंगे इंशाल्लाह, आपकी और मेरी ज़िंदगी रही तो संभल में चेंजिंग देखने को मिलेगी। और अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं आगे आने वाले सालों में वो लिख कर जाऊँगा अपने वसीयत के AIM की सरकार को, तुम आज के बच्चे सरकार बनाने के लिए पूरा योगदान कर दो। सर 100 सीटों पर तो लड़ रहे हैं, 100 सीटों पर लड़कर कैसे सरकार बना पाएंगे? अरे साहब 100 सीटों पर लड़कर क्यों सरकार न बनाने के हैं? आप ये देखिए, जब 46 सीटों पे बहन जी की सरकार बन सकती है बीजेपी के सहयोग से, तो असदुद्दीन साहब 100 सीटों पे नहीं, हम ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। 100 सीटों की तैयारी तो हमारी 8 महीने पहले की थी, अब तो हमारी और तैयारी बढ़ चुकी है, और भी ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं। 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं? बिल्कुल 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़ सकते हैं हम। सर अभी बीते दिनों पहले राकेश टिकैत किसान नेता हैं, उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम है, चाचा जान है ना। तो अब संभल में आ रहे हैं, ओवैसी जी क्या कहने वाले हैं? वो कहते हैं संभल में आकर इस चीज़ का जवाब दूंगा। अरे साहब, राकेश टिकैत दीजिए तो जो चाहे वो कह देते हैं। राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस के सिपाही थे, आपको मालूम है दिल्ली पुलिस में इन्होंने अपने पिताजी के साथ क्या करा था? वो भी तो एक किसानों के बेटे थे। आज ये संघर्ष कर रहे हैं, कल बीजेपी के लिए इन्होंने वोट करा था, परसों दिल्ली पुलिस के खिलाफ हंगामा करके बेकसूरों के साथ क्या करा था, उन सिपाहियों के साथ सबको मालूम है उनके बारे में। वो राकेश टिकैत जी किसानों का आंदोलन कर रहे हैं, AC में बैठे हुए हैं। अगर AC में बैठे रहते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए होते हैं, तो सड़क पे आ जाते हैं साहब। उनका कौन सा आंदोलन है? उनके क्या कहते हैं आंदोलन के लिए उन्होंने किसान यूनियन का फाड़ करवा दिया राकेश टिकैत जी ने। वो तो किसान आंदोलन है, तो किसान सर AC में नहीं बैठ सकता? अरे संघर्ष तो करिए AC में।